हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हायर एजुकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपको रिवाइज करके ज़रूर से जाना है। इसके अलावा आप सबको पता है कि हर बार जब भी पेपर होता है सिलेबस जो है हमारा अपडेट होता रहता है, कुछ नए जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं, उनकी भी हम A to Z बात करने वाले हैं। पूरा लेटेस्ट सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली तीन चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटेस्ट सिलेबस A to Z, सारे नए टॉपिक्स जो आए हैं, पुराने टॉपिक्स जा चुके हैं उनको देखेंगे। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जिससे कि निश्चित रूप से आपके पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। और तीसरी चीज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, हमारी ऐप और वेबसाइट पे हायर एजुकेशन का जो कोर्स अवेलेबल है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टाइप के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। A to Z सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आज आखिरी दिन है ब्लैक फ्राइडे सेल का, जिसमें कि जो आपके पेपर वन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको केवल 319 या और आप फर्दर डिस्काउंट लगा दें तो केवल 280 रुपए में मिलेंगे। तो KB10 कोड से आप और फर्दर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो और ये इस बार का सबसे बड़ा डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट दोबारा नहीं आएगा। तो आज आखिरी दिन है फ्राइडे को और जरूर से इस डिस्काउंट को एक्सेस करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले जो भी फ्री कंटेंट है वो यहाँ पे देख लो कहाँ कहाँ पे मिलता है। YouTube पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, प्लस टेलीग्राम पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि YouTube पे वो नहीं दिया जा सकता। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये फ्री है। ओके, तो हम लोग हायर एजुकेशन को की बात करते हैं, ऐसे कई छोटे छोटे सेक्शंस में हम लोग बांट लेते हैं यहाँ पे। तो हायर एजुकेशन में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यानी आज़ादी से पहले जो एंशिएंट टाइम था जिसमें वैदिक काल आ जाता है, उसके बाद हमारा बुद्धिज्म वाला काल आ जाता है, जो इंग्लिश एरा था, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आज़ादी से पहले हायर एजुकेशन की क्या स्थिति थी, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अगला जो सबसेक्शन आता है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, यानी जब आजादी हो गई तो क्या क्या स्टेप्स उठाए गए एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, कौन कौन से प्रकार की यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया और कौन कौन से कमीशंस और जो भी इंप्रूवमेंट्स के लिए चीजें की गई, ये सब इसके अंदर आता है। अगला यहाँ पे टॉपिक है इनोवेशन इन हायर एजुकेशन। तो आप सबको पता है ICT यानी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट जो है वो लगभग जितने भी सेक्शंस है पेपर वन के अंदर उन सब में डाल दिया गया है। ICT इन टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT इन रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसको हमने रखा है इनोवेशन इन हायर एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा जो और नई चीजें हो रही हैं जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे भी काफी क्वेश्चंस बन के आते हैं, उसको भी हमने इसके अंदर रखा है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे इनके अंदर भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी एक एक करके देखने वाले हैं। अगला हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट कमीशन एंड बॉडीज। तो आप सबको पता है कोठारी कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो ये हमारे सब सेक्शंस हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे वैदिक एजुकेशन। तो पहला जब जमाना था जब संस्कृत को यूज किया जाता था, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाल से लिखा है, काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन करके आए हैं हमारे 2023 के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली वैदिक एजुकेशन के लिए तैयार रहो, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आ सकते हैं। अगला जो टॉपिक आता है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में वो है बुद्धिस्ट एजुकेशन, और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं महाविहारा से, नालंदा, तक्षशिला, है ना, और भी काफी सारे जो महाविहारास थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वाली एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए तो मैकॉले मिनट वो लोग लेकर के आए। इसके अलावा कौन कौन से उन लोग ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए, है ना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है पहले किस शहर में बनी। तो ये ब्रिटिश एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सेक्शन में आते हैं। अगेन रेड से लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस जो है वो बन के आते हैं। अगला हमारा सेक्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम। आजादी के बाद क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो हमारा जो अब इंडियन एजुकेशन है प्रेजेंट में, उसमें एक पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं,
एक्रेडिटेशन वाली बॉडीज हैं। तो ये सब क्या क्या हैं इसमें, यूजीसी, नाक, एनबीए, एमएचआरडी या एमओई आप कह लो प्रेजेंट में, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगेन ये सारी चीजें आप देख रहे हो लाल से हैं, ये सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है हायर एजुकेशन का, इसलिए इसमें ज्यादातर चीजें लाल से हैं। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सारे आते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें। अगला है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, कुछ क्वेश्चंस आपको इससे दिख सकते हैं, हालांकि ब्लैक से लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी लर्निंग जो कि बहुत ज्यादा कन्वेंशनल नहीं है, जैसे कम्युनिटी कॉलेजेस क्या होते हैं, या इसके अलावा जो पेट ग्रूमिंग हो गया, या फिर जो नई नई फील्ड्स निकल रही हैं जिसमें कि एक प्रकार से नॉन कन्वेंशनल और मॉडर्न लर्निंग कराई जा रही है, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अगला है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रबंधन कैसे होता है, उसमें डीन कौन होता है, उसके अंदर जो है एकेडमिक काउंसिल क्या होती है, रजिस्ट्रार क्या होता है ना, एग्जीक्यूटिव या सिंडिकेट काउंसिल क्या होती है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आप देख सकते हैं, हालांकि काले से लिखा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों को आज भी लगता है कि इसमें पॉलिटी या राजनीति से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई आप लोग जो है कुछ गलत कंटेंट पढ़ रहे हो, जो शायद कम से कम 10 साल पुराना है। क्योंकि 8 से 10 साल पहले तक पॉलिटी एक पार्ट था हायर एजुकेशन का, जो अब नहीं है। अब राजनीति से जुड़ी चीजें नहीं आती हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का विजिटर कौन होता है, और उसका आंसर है प्रेसिडेंट। इसके अलावा और कुछ भी कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना है, और जो भी आप लोग अगर कहीं यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या कहीं किताब में पढ़ रहे हो, तो भाई उसको छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारे यहाँ पे इनोवेशन इन हायर एजुकेशन। कौन कौन सी नई चीजें हैं जो कि हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो रही हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें स्वयं प्रभा, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान धारा, डिजी लॉकर, इन सब जो एक तरीके से ऑनलाइन या टीवी से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं, और भर भर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, इसलिए लाल से लिखा है। इन सारे टॉपिक्स पे जरूर से जो है कमांड बनाना। अगला है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप सबको पता है, भर भर के अगेन क्वेश्चंस आते हैं, और इन सबको भी अच्छे से देख लेना। अगला हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट कमीशंस। कौन कौन सी कमीशन है जो आपको जरूर से पढ़नी है। सबसे पहली है राधाकृष्ण कमीशन, उसके बाद है मुदालियर कमीशन, और उसके बाद है कोठारी कमीशन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो कोठारी कमीशन से आते हैं, लेकिन बाकी दोनों भी आप देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्री कंटेंट और फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको डेली मिल रहे हैं, दिन में 2 बार यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आपको पूरा कोर्स दिखा देना चाहता हूँ, जो kumaredu.com वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनी कोर्स में आपको हायर एजुकेशन मिल जाएगा, और जो भी हमने अभी सिलेबस देखा है वो सारा का सारा यहाँ पे लेक्चर वाइज ऑलरेडी बना हुआ है। तो जरूर से इसको चेकआउट करें, जितनी भी चीजें हैं, और ये हर बार अपडेट होता रहता है। यानी अगले बार के नेट के लिए अगर आप ये सेम कोर्स लोगे तो ये पूरे लेक्चर्स आपको अपडेटेड मिलेंगे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से। तो अनलाइक बुक्स वगैरह, यहाँ पे बहुत फास्ट अपडेट हो जाती हैं चीजें, क्योंकि ऑनलाइन है, इनको पब्लिश नहीं करना पड़ता, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, बस एक चुटकी में सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करता हूँ और अपडेट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अलावा अभी जो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, उसमें सेम ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, ये 280 290 ऐसे करके आप बहुत सस्ते में प्राप्त कर सकते हो, और ये केवल आज के लिए है ना। तो आज अगर आपको ये कोर्स लेना है या टेस्ट सीरीज लेनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है व्हाट्सएप का, यहाँ पे जरूर से कांटेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।